तो सूत जी जो हैं वो शौनक आदि ऋषियों को अब श्रीमद् भागवत कथा के बारे में आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये इसकी शुरुआत होती है कि नारद मुनि जो हैं इनकी भेंट होती है सनक आदि ऋषियों से। और नारद जी बताते हैं कि मैं पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, सोचा कि बड़ी अच्छी जगह है, चला जाए। मैं बहुत सारे तीर्थ स्थलों में गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अब इसके आगे जो नारद जी पृथ्वी का जो वर्णन कर रहे हैं, इसको हमको थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को बहुत अच्छे से बताता है। ठीक है ना। तो मैं इसको एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, शौच मतलब बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है, न सिद्ध, न ज्ञानी, न सत्कर्म करने वाला। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इसके आगे और फिर ये बताते हैं, ब्राह्मण केवल अन्न, धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसीलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। ठीक है। तो ये नारद जी जो हैं पृथ्वी की जो स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। और ये हम देखेंगे कि हमारे आसपास समाज में अभी परिस्थितियां लगभग ऐसी ही हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत अतिशयोक्ति है कि स्त्रियां वेश्यावृत्ति का निर्वाह कर रही हैं। तो ये जो रील कल्चर आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मोटा मोटी हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। भले हम लोग हर चीज़ को आजकल नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है। खैर, तो इसके आगे नारद जी जो हैं वो सनकादि ऋषियों को बताते हैं कि जब वो वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पर उनकी भेंट एक स्त्री से होती है और उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष मूर्छावस्था में लेटे हुए हैं। कुछ अन्य स्त्रियाँ इस स्त्री की सेवा में लगी हैं। तो ये जब उस स्त्री का परिचय पूछते हैं तो बताती हैं कि मैं भक्ति हूँ और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कलयुग के प्रभाव से मूर्छावस्था में आ चुके हैं। और जो स्त्रियां मेरी सेवा में लगी हैं ये सब गंगा आदि जो पवित्र नदियां हैं ये लोग हैं। ठीक। फिर आगे इसी चर्चा में नारद जी को पता चलता है, या जो चर्चा में जो सामने आता है वो ये है कि भगवान विष्णु ने भक्ति से धरती पर जाने को कहा। ठीक है ना। और ज्ञान और वैराग्य को उनके पुत्र के रूप में यहाँ भेज दिया। और जो मुक्ति जो है उनको भक्ति की दासी के रूप में भेज दिया। तो सतयुग से लेकर के द्वापर तक तो ये लोग बढ़िया से रहे। अच्छा, जो भक्ति भी जो है, जो ओरिजिनल भक्ति, वो तो वैकुंठ में ही है। यहाँ पे जो आई है ये उनकी छाया है। ठीक है ना। अब जब कलयुग का आरंभ होता है तो फिर समस्याएं आरंभ होती है। ज्ञान और वैराग्य तो बेचारे मूर्छा की अवस्था में चले गए। मुक्ति जो है वो पाखंड के कारण जो है वो बीमार पड़ गई। तो भक्ति देवी जो है उन्होंने कहा कि भाई तुम तो चले जाओ वापस वैकुंठ। तो मुक्ति जो है वो वापस वैकुंठ चली गई। अब भक्ति की भी स्थिति खराब है, लेकिन जब ये वृंदावन पहुंचती है तो वहाँ पर इनकी स्थिति सुधर जाती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य की स्थिति वैसी की वैसी ही है। नारद जी से हेल्प मांगती हैं तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है। नारद जी अपना पूरा प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती। ज्ञान वैराग्य का हाल वही का वही है, मूर्छावस्था में ही है।
अब यहाँ पर फिर नारद जी जो हैं वो सनक आदि ऋषियों से बात करते हैं, और सनक आदि ऋषि जो हैं वो उनको श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन की बात कहते हैं। जब ये प्रवचन होता है तो उसके बाद वहाँ पर जो है भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य को भी लेकर के आ जाती हैं। 7 दिन का प्रवचन समाप्त होता है। प्रवचन समाप्त होता है तो उसके बाद में ज्ञान और वैराग्य जो है वो तरुण अवस्था में आकर के बिल्कुल एकदम स्वस्थ कुशल हो गए। तो अब यदि हम इस पर ध्यान दें तो श्रीमद् भागवत पुराण का विषय क्या है? क्या इसका विषय भक्ति है या फिर इसका विषय ज्ञान है? आप भागवत पुराण का जब कोई इन्विटेशन भी आता है तो आप देखेंगे सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ना। और भागवत से कौन सामान्य हो रहा है, मतलब किसकी मूर्छा जा रही? ज्ञान और वैराग्य की। सामान्य तौर पर जो प्रवचन करते हैं वो लोग, उनसे जब कोई प्रश्न करो तो कह देते हैं कि नहीं प्रश्न मत करो, भागवत ज्ञान का विषय नहीं भक्ति का विषय है। तो बहुत स्पष्ट रूप से भागवत जो है भक्ति का नहीं बल्कि ज्ञान और वैराग्य का विषय है। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा हम लोग ज्ञान भक्ति और वैराग्य में जो संबंध है इसको भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति के जो है पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो हम लोग का लॉजिक कैसे कहता है कि पहले भक्ति आएगी उसके बाद में फिर ज्ञान और वैराग्य आएगा, लेकिन वो होता ठीक इसका उल्टा है। कैसे उल्टा है, थोड़ा सा हम लोग उसको दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे जब हम लोगों ने अलग अलग लोकों के बारे में चर्चा किया था कि सबसे शीर्ष पर है ब्रह्मचर्य लोक, फिर कारण जगत आता है, फिर सूक्ष्म जगत आता है, फिर स्थूल जगत आता है। तो हम लोग जब वापस ब्रह्म में विलीन होने की प्रक्रिया में जाते हैं तो कहाँ कैसे जाते हैं? पहले हम स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत को पार करते हैं, फिर कारण जगत में जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मचर्य लोक या जिसको साकार ब्रह्म कहते हैं वहाँ जाते हैं, और फिर निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम लोग सबसे पहले साकार ब्रह्म में चले गए, है ना। तो ये जो स्थिति है ठीक इसी ढंग से है कि पहले ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान जब आता है तब फिर वैराग्य आता है, और जब वैराग्य आता है तब फिर आप में भक्ति आती है, वास्तविक भक्ति जिसे कहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई नाम जप कर लो ये भक्ति है, तुलसी की माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, चंदन लगा लो माथे में, या फिर भभूत लगा लो, ठीक है ना, ये भक्ति है, या रोज़ मंदिर जाना भक्ति है। तो ये सब भक्ति नहीं है, ठीक है ना। भक्ति के साधन हो सकते हैं लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति को थोड़ा सा इस ढंग से समझिए। हम लोग मंदिर जाके क्या करते हैं? भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, है ना। बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी करवा दो। बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, भगवान प्रमोशन करवा दो, एग्ज़ाम में पास करवा दो, मांगते रहते हैं, है ना। और नहीं तो फिर जीवन में जब भी समस्या आती है तो सबसे पहले शिकायत ये करते हैं भगवान ये क्या तरीका था यार, हम तो इतने अच्छे इंसान थे, हमने तो इतना दान पुण्य किया हुआ है, हमारा नुकसान क्यों करवा दिए? ये प्रश्न उठता है ना। हम लोग ये सब करते हैं, तो क्या ये भक्ति है? अब देखते हैं कि ज्ञान मार्ग एक्चुअल में होता क्या है। वैसे देखिए मार्ग सिर्फ 2 ही हैं, एक ज्ञान मार्ग है और एक योग मार्ग है, ठीक है ना। और बाकी जितने मार्ग हैं वो इन्हीं मार्गों से निकलते हैं। तो मूल रूप से जो शास्त्र कहते हैं वो 2 ही मार्ग हैं, एक योग मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। योग मार्ग में सबसे बढ़िया जिसको बोला जाता है वो क्या है? अष्टांग योग, ठीक है, जिस पे हम लोग कल बात कर रहे थे। तो अष्टांग योग में भी जो यम नियम है ना, तो यम नियम भी वो एक्चुअल में ज्ञान वाला ही पार्ट है। उसके आगे जो 6 जो चरण हैं वो योग के पार्ट हैं, वो जो सिद्धियों वाला पार्ट है वो है। तो यम नियम को क्यों रखा गया? वो इसीलिए रखा गया ताकि आप जो है वो सिद्धियों का दुरुपयोग ना कर लें। या जैसे बहुत सिद्ध व्यक्ति रहे हैं आचार्य रामसुखदास जी, मतलब आधुनिक काल में अगर हम किसी को एक्चुअली मुक्ति के आसपास माने या मुक्त अवस्था में माने, ठीक है ना, तो वो आचार्य रामसुखदास जी हैं। उन्होंने जो गीता को लेकर के, श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के जो उनकी जो टीका है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि सिद्धियां जो है ना अध्यात्म के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक हैं। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते हैं और सिद्धियां आती हैं ना, तो उसको नमस्ते करके निकल लो, उसके चक्कर में मत पड़ो। और अध्यात्म में सामान्य तौर पर यही माना जाता है, और ये फैक्ट भी है, कि सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो ये अष्टांग योग में इसीलिए योग यम और नियम को सिखाया जाता है पहले, उसके बाद में जो बाकी के 6 चरण हैं वो एक्चुअल में योग हैं, ठीक है। लेकिन पहले 2 चरण जो यम और नियम है वो इसीलिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि जब सिद्धियां आएंगी तो आपको उसको नमस्ते करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, ठीक। तो ये तो योग मार्ग हो गया। ज्ञान मार्ग क्या होता है?
इसको थोड़ा सा शांति से समझते हैं। 84 लाख योनियाँ सबने सुना होगा। जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि नरकों की संख्या कितनी है, तो वो भी 84 लाख है। 84 लाख प्रकार के नर्क हैं। अच्छा, नर्क और स्वर्ग कहीं पे ऐसे अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। 84 लाख प्रकार के नर्क हैं ये तो बताया गया है। नर्क लोक कहाँ पर है, स्वर्ग लोक कहाँ पर है, ये कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है ना। जो देवता जो रहते हैं उसे स्वर लोक कहते हैं। हम लोग पहले बात किया ना कि ओम भूर्भुवः स्वः, तो भूलोक भूवर लोक स्वर लोक जो है, ठीक है ना। तो स्वर्ग लोक नहीं, स्वर लोक है वो। तो 84 लाख नर्क हैं, 84 लाख योनियां हैं। कुछ सिमिलरिटी नहीं लग रही है। अब जब आप ज्ञान मार्ग में आते हैं ना तो आपको पता चलता है कि हर योनि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, कि हर एक योनि में जो आपका जन्म है वो एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और आप जब उस ट्रेनिंग मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। इसी में जब हम लोग आगे जाएंगे तो जो जड़ भरत का जो प्रकरण आता है, राजा भरत, जब जड़ भरत जो है अपने पिछले जन्म में राजा भरत हैं। राजा भरत सब चीज़ों का त्याग कर दिए हैं, वन में जा कर के रह रहे हैं। एक हिरण का बच्चा देख लेते हैं, हिरण मर चुकी है, तो इनको लगता है कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। पूरे समय वो हिरण के बच्चे के देख रेख में लगे हुए हैं, और भीतर से ये भाव आ गया है कि अगर मतलब इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर क्या होता है कि अच्छा, अब वैसे ही एक दिन इनकी मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में हिरण बन रहे हैं। लेकिन बाकी क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मेमोरी क्लियर रहती है इनको, तो इनको याद आ जाता है कि अच्छा ठीक है यार, हिरण के बच्चे के कारण, उसके जो मोह था उसके कारण में मैं हिरण बना। ठीक है। अब वो हिरण वाले जो है जन्म समाप्त होता है, फिर ये जड़ भरत के रूप में जन्म लेते हैं, और जड़ भरत से फिर इनको फाइनल जो है वो मुक्ति की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये उसमें क्या चीज़ बताया गया है, ये बताया गया है कि जब ये मृग के रूप में जन्म लेते हैं ना, तो इनको समझ में आता है कि उस मृग के बच्चे को मेरी आवश्यकता नहीं थी। मैंने ज़बरदस्ती में मान लिया था कि मेरी वजह से वो बच्चा जीवित है, ठीक है ना, ये मेरी वजह से वो सुरक्षित है। तो ज्ञान मार्ग बेसिकली क्या बताता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, वो सब सीखने के लिए हो रहा है, लर्निंग है। लर्निंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। स्कूल भी जाते हैं हम लोग, अलग अलग क्लासेस में है, तो क्या है, किस लिए जाते हैं, लर्निंग। लेकिन जब हमको क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता तो हमको क्या लगता है, जब हमारी सीखने की इच्छा नहीं होती तो हमको टॉर्चर लगता है, फिर स्कूल जाना बहुत बोझिल लगता है ना। और जब आपको सीखने में इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर आपको वो इन्जॉयमेंट लगने लगता है। तो जब आपको वो बोझिल लगता है तब वही नर्क हो जाता है, और जब आपके लिए वो इन्जॉयमेंट हो जाता है तो फिर वो आपके लिए स्वर्ग हो जाता है। ये बताता है ज्ञान मार्ग। तो आप यहाँ पर आए हो, सीखने के लिए आए हो, सीखते रहोगे। जब सीखने के लिए आए हो तो फिर आप जो कर्तापन जो है ना वो घटने लगता है, ठीक है ना। मतलब जो स्वार्थ बुद्धि जो रहती है ना वो घटने लगती है। तो वैराग्य का जो भाव है वो आने लगता है। मतलब कोई अगर मुझसे प्रेम कर रहा है या कोई मुझसे घृणा कर रहा है, वो दोनों मेरे लिए एक लर्निंग है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अलग अलग परिस्थितियां बना करके मुझे चीज़ों को सिखाया जा रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो इससे फिर जो है ना वो वैराग्य का भाव जन्म लेता है, और जब वैराग्य का भाव दृढ़ होने लगता है तब फिर वास्तविक भक्ति आती है। तो वास्तविक भक्ति क्या है, तब फिर एक्चुअल में आप भगवान से कुछ मांगते नहीं हो, बस ये बोलते हाँ भगवान और सिखाते रहे। और जब हम लोग सुखदेव जी वाला जब प्रकरण डिस्कस कर रहे थे मोक्ष वाले वीडियो में, तो वही है कि जब ज्ञान की भी इच्छा समाप्त हो जाती है, मतलब जब सारा ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर आप ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो आप फिर भगवान को ये बोलते हैं कि हाँ भगवान सिखाते रहो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए ना दुख, कोई मतलब दुख को लेकर कोई शिकायत नहीं, सुख को लेकर कोई चाह नहीं है। तो ये जो चीज़ है ज्ञान मार्ग से, जब ज्ञान मार्ग में जाते हो, ज्ञान मार्ग से फिर वैराग्य में, और वैराग्य से फिर भक्ति जागती है। ठीक है। तो ये होती वास्तविक भक्ति, जहाँ पे आप न किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और ना किसी चीज़ को लेकर के शिकायत करते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण का जो मूलभूत उद्देश्य है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि हम श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा ज्ञान
मार्ग में जाते हैं और ज्ञान मार्ग से वैराग्य उत्पन्न हो तो वैराग्य से भक्ति। अब इसके आगे इसमें एक कथा बताई जाती है गोकर्ण महात्म्य का। एक ब्राह्मण है आत्मदेव, अच्छे ब्राह्मण हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। इनकी पत्नी है धुंधली। अब संतान नहीं होने के कारण आत्मदेव बहुत दुखी हैं। इसी दुख में एक दिन ये वन चले जाते हैं और विचार करते हैं कि मैं अपना प्राण त्याग दूं। वहीं पर उनकी एक भेंट होती है एक महात्मा से, तो बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो महात्मा जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, तो इसलिए ये जिद छोड़ दो। अभी बोलते हैं ठीक है, अभी संतान नहीं होगा तो मैं मर ही जाता हूँ, उसी में भलाई है। बहुत समझाते हैं महात्मा जी, नहीं समझ में आता, तो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो एक फल दे देते हैं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। आत्मदेव जी गए अपने घर, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया ऐसा ऐसा है, फल दिए। अब जो धुंधली है तो इसको लगता है कि यार प्रेगनेंसी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत केयर चाहिए और आप उस ढंग से काम भी नहीं कर सकते हो, तो अपने संपत्ति का भी ध्यान नहीं रख सकते हो। तो इसे लगता है कि यार मैं ये प्रेग्नेंट तो नहीं होना चाहती। तो ये क्या करती है कि जो घर में गाय है उसको खिला देती है वो फल। अच्छा, इन लोगों की स्थिति इतनी खराब रहती है, मतलब भाग्य इनका इतना खराब है अभी कि इनकी खुद की तो संतान नहीं है कि इनके घर में जो गाय है उसकी भी कोई संतान नहीं है। अब इसने फल तो गाय को खिला दिया। अब धुंधली की जो बहन है उससे ये बताती है, तो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम एक काम करो, मेरे पति को पैसा दे देना, तो बदले में हम लोग अपना बच्चा तुमको दे देंगे, तुम घर आकर के अपने पति को बता देना कि यही है अपना बच्चा, तो बात खत्म हो गई। धुंधली को भी आइडिया अच्छा लगता है, वो अपनी बहन के पति को पैसा दे देती है और जब उसकी बहन पुत्र को जन्म देती है तो उस पुत्र को अपना पुत्र बता करके घर लेकर के आ जाती है। आत्मदेव भी बड़े खुश कि चलो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया था और पुत्र की प्राप्ति हो गई। बच्चे का नाम रखा जाता है धुंधुकारी। धुंधुकारी के जन्म के 3 महीने के बाद में जो गाय को जो फल खिला दिया गया था, तो गाय भी एक बच्चे को जन्म देती है। अब आश्चर्य का विषय ये रहता है कि वो बच्चा भी जो है वो मनुष्य रूप में होता है, ठीक है ना, और उसके कान बहुत बड़े बड़े रहते हैं जैसे गाय के कान रहते हैं। तो उसी को लेकर के फिर आत्मदेव जी जो हैं उस बच्चे का नाम रख देते हैं गोकर्ण, और उसे भी अपने बेटे की तरह ही ये उसका पालन पोषण करते हैं। अब धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ये बड़ा अत्याचारी बच्चा निकलता है, ठीक है ना, बहुत उत्पाती बच्चा है, संस्कार विहीन टाइप का, दुनिया जहान की सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं। तो अब आत्मदेव जी को जो है वो बड़ी तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा संस्कार विहीन निकल रहा है। अब बच्चा बड़ा हो गया, चोरी चमारी कर रहा है, लूटपाट कर रहा है। तब इनको लगता है कि यार इससे अच्छा तो हम संतानहीन थे, वही अच्छा था, कम से कम ये ऐसे संतान का मुंह तो नहीं देखना पड़ता जो कलंकित कर रहा है। फिर गोकर्ण जी जो है वो अपने पिता को समझाते हैं कि सांसारिक माया मोह त्याग करके ब्रह्म का ध्यान कीजिए, अपनी मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़िए। आत्मदेव को भी लगता है कि हाँ यही बात सही है, वो संन्यास ले लेते हैं और चले जाते हैं। धुंधली जो है अपने बेटे से परेशान होकर के एक दिन कुएं में गिर करके मर जाती है। गोकर्ण जी भी देखते हैं कि यह रहने में कुछ मज़ा नहीं है, वो ऐसे ही मोह माया से दूर रहते हैं, तो तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच में उनको पता चलता है कि जो भाई है धुंधुकारी, इसकी हत्या हो गई है, ये मर गया है, ठीक है। अब लौट करके आते हैं तो फिर जब और जो गया तीर्थ है और जितने भी तीर्थ है हर जगह पे तो इन्होंने उसका धुंधुकारी के नाम पे जो पिंडदान है वो सब किया रहता है। लौट करके आते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई प्रेत है और वो बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। जब ये अपने घर में आते हैं तो धुंधुकारी देखता है कि अच्छा मेरा भाई आया हुआ है, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर अभी क्योंकि बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं तो इनके प्रभाव में आकर के फिर थोड़ा सा वो बात करने की स्थिति में आता है धुंधुकारी जो है। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे भी मेरे को तो लोगों ने मार दिया और अब मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को मुक्त करवाओ। अब ये बहुत
विचार करते हैं कि कैसे में इसकी मुक्ति होगी। फिर अगले दिन सूर्यदेव से गोकर्ण जी की बात होती है और सूर्यदेव कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचन से ही धुंधकारी की मुक्ति संभव है। ठीक तय हुआ। तो अब श्रीमद् भागवत पुराण का वहाँ पे आयोजन किया जाता है। दूर दूर से गांव से लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। धुंधकारी जो है वो प्रेत रूप में है, तो मतलब वायु रूप में है। तो अब कहाँ पर जा कर के बैठे, तो एक बांस रहता है, सूखा बांस 7 गांठ वाला, तो उसी में जा कर के बैठ जाता है और हर रोज़ के प्रवचन समाप्त होने के बाद में एक एक करके उसकी गांठें जो है वो फटने लगती है और ये दूसरी गांठ में जाकर के बैठने लगता है। 7 दिन का प्रवचन समाप्त हुआ। धुंधकारी एक दिव्य रूप में सामने आता है और उसी समय बैकुंठ से भगवान के पार्षद जो हैं वो धुंधकारी को लेने के लिए विमान लेकर के आते हैं। तब वहाँ पे गोकर्ण जी पूछते हैं कि कथा तो सभी ने सुना, इतने सारे जो भक्तगण हैं यहाँ पर सभी ने प्रवचन अच्छे से सुना है, तो फिर विमान सिर्फ मेरे भाई के लिए क्यों आया? तो वहाँ पर जो भगवान के पार्षद हैं उन्होंने जो बात कहा है वो हम लोगों को सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो जो बोलते हैं, यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने से भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। तो अभी ये बात समझ में आ रही है कि जब आप श्रीमद् भागवत ये पुराण को पढ़ें या कहीं सुने, आपको जो बातें हैं उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता है। और सबसे पहली बात तो ये कि फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना। तो जब आप ये सब करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। सिंपल सी बात है, ज्ञान तभी उत्पन्न होगा, है ना। तो और आज हम लोग जो कर रहे हैं वो पूरा हम लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। हम लोग क्या करते हैं, ड्रेस कोड रखे हैं, वहाँ पे नाचना गाना कर रहे हैं। इवन सत्यनारायण भगवान की कथा में भी जाते हैं तो गप मारना शुरू कर देते हैं। अरे यार, आधा पौन घंटे की कथा होती है, शांति से सुन लो ना, या तो मत जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है तो मत जाओ। क्यों पूजा का अपमान कर रहे हो, उस कथा का अपमान कर रहे हो कि वहाँ गए हैं और अपना गपबाजी शुरू कर दिए। सारे पुरुषों को देखो क्रिकेट की या पॉलिटिक्स की चर्चा शुरू कर देंगे या नौकरी चाकरी की चर्चा शुरू कर देंगे। महिलाएं मेकअप पे चर्चा कर रही हैं, ड्रेस कोड पे चर्चा हो रही है, फ़ोटो प्रॉपर हमारी आ रही है नहीं आ रही, वीडियो रिकॉर्डिंग में हम हैं कि नहीं हैं। और भागवत कथा के नाम पे तो इतना पाखंड हो गया है कि क्या कहें, है ना। रुक्मिणी विवाह के नाम पे तो पूरा तमाशा बना दिया। आप अभी इसमें देखेंगे कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा ना कि सुखदेव जी कथा करते समय बीच बीच में उठ करके नाचने लग गए, या परीक्षित जी बीच बीच में उठ के नाच रहे हैं, या सूत जी और शौनक आदि ऋषि जो हैं वो कोई बीच बीच में उठ के नाच रहे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रवचन का या जो कथा का आयोजन करते हैं उसमें क्यों नाचना गाना इस ढंग से कर रहे हैं? या आपको जितना नाचना गाना है, कथा रोज़ समाप्त होती है उसके बाद नाचना गाना कर लो। कथा में बीच बीच में उठ करके नाचने का ये कौन सा दुख होता है? और रुक्मिणी विवाह के नाम पे किसी 2 बच्चे लोगों को बना दिया आपने कृष्ण और रुक्मिणी, कि क्या तमाशा कर रहे हो? कहीं पे भी इसमें ऐसा नहीं लिखा गया ना। वो तो जो कथावाचक है वही अपने शब्दों से उस दृश्य को निर्मित कर देता है। यहाँ पे टीवी सीरियल चलाने की क्या आवश्यकता है? सीरियल में तो सब देख रहे हैं ना। तो ये सब जो पाखंड है ये सब बंद होना चाहिए, विशुद्ध रूप से बंद होना चाहिए। अच्छा, कथा का स्थल, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है कि जब नारद जी पूछते हैं सनक आदि ऋषियों से कि कथा के लिए उचित स्थान क्या होगा, तो वहाँ पर बोला गया कि हरिद्वार के निकट आनंद नाम का एक घाट है जो प्राकृतिक से परिपूर्ण है, सब हरे भरे वृक्ष हैं, और वहाँ पर सिंह हाथी जैसे आपस में जो विरोधाभासी जीव हैं वे भी प्रेम पूर्वक रहते हैं। अब जब मैंने पढ़ा तो मेरे भी मन में विचार आया कि यार
तो हम लोग क्या सबके सब हरिद्वार जा कर के कथा सुने, आनंद घाट को खोजें और वहाँ पे जा कर के कथा सुने, तभी उसका फल मिलेगा, भैया वही सही जगह है। तो देखिए शास्त्रों को जो लिखने का है ना कि वो सिर्फ अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो फिर समस्या है। पूरे के पूरे शास्त्रों में जब तक आप शब्दों में जो भाव है उसको नहीं समझेंगे ना, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन का अर्थ समाप्त हो जाता है। तो मुझे जो समझ में आया मैं वो व्यक्त कर रहा हूँ। अब जहाँ पे हरि कीर्तन हो वो स्थान, वहाँ पर आनंद में लीन हो करके, है ना। मतलब हम लोग क्या, जैसे हमारे यहाँ ही भागवत कथा हुआ था तो मेरे भी दिमाग में बहुत प्रेशर था कि आयोजन अच्छे से होना चाहिए, तो आनंद वाला भाव आ नहीं रहा था। तो क्या बोल रहे हैं कि आनंद का भाव होना चाहिए। अब तीसरा जो वो क्या बोलते हैं कि जहाँ पे सिंह और हाथी जैसे आपस में विरोधाभासी जीव भी जो हैं वो भी एक साथ रह रहे हैं। मतलब क्या है, देखिए हम लोगों के जो बेसिक नेचर में क्या आ गया है, जो सोशल हम लोग का बिहेवियर, कोई अमीर है, उच्च पदधारी है, कोई शक्तिशाली है तो उसका बहुत मान सम्मान है। जो बेचारा गरीब है, कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को हम लोग जो हैं ठीक है तू आ गया तो अच्छी बात है टाइप का। तो क्या बताया जा रहा है कि भागवत कथा उस स्थान पर शोभा देती है जहाँ पर अमीर गरीब कमज़ोर शक्तिशाली इसका भेदभाव ना हो। सामान्य सी बात है ना कि आप भगवान के चरणों पर बैठे हैं तो ये सब इतनी तुच्छ चीज़ों को लेकर के भेदभाव कर रहे हैं, तो ये तो शर्मनाक है। तो ये सारा भेदभाव समाप्त हो जाए, जहाँ पर भी आप आयोजन कर रहे हैं अपना पराया, ये सारे भेदभाव इनसे दूर हो करके भागवत कथा का आयोजन कीजिए, तभी आपका भागवत कथा सार्थक है। अब यहाँ पर ये सोचिए कि आत्मदेव जी का जो प्रकरण है ये क्यों यहाँ पर बताया गया है। पहली बात तो ये कि जो धुंधकारी है उसके प्रकरण से तो ये चीज़ बता दिया गया कि आप जब सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से और चिंतन मनन करना है। आत्मदेव जी का प्रकरण क्या बताता है, जो चीज़ भाग्य में नहीं है उस चीज़ के लिए अनावश्यक की जिद मत कीजिए। आपने प्रयास किया, अच्छी बात है, लेकिन कई प्रयासों से भी आपको जब सफलता नहीं मिल रही है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए हानिकारक है। जो यहाँ पे सेंटेंस आता है ना कि आत्मदेव जी को फिर ये रियलाइज़ होता है कि इससे तो अच्छा था कि हम संतानहीन थे। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं, भगवान से जिद करते हैं बिल्कुल कि भगवान ये दे दो। तो ये जो हठ है ना, आगे इसमें आता है हठ योग। हठ योग कितना खतरनाक होता है वो हम लोग जब ध्रुव चरित्र में इस चीज़ को जानेंगे। तो आजकल बहुत सारे लोग जो शिव पुराण के नाम पे भी ये बता रहे हैं कि भगवान से मांगो। शिव पुराण में क्या लिखा है इस चीज़ को भी समझिए। शिव पुराण में लिखा है कि आस्तिक कौन है, तो जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर एज इट इज़ स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही आस्तिक है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं ना कि भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, उनमें आस्तिकता नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, यदि भगवान हमारे पिता हैं, जो हम लोगों का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, तो कोई भी माता पिता अपनी संतान के लिए तो बहुत जागरूक होते हैं, वो अपनी संतान को मरने के लिए नहीं छोड़ देते। या अगर कहीं माता पिता डांट रहे हैं, पीट रहे हैं बच्चे को, तो इसलिए नहीं कि कोई दुश्मनी है, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि बच्चा सही मार्ग पर जाए। या कोई चीज़ अगर नहीं दिया जा रहा है, आपके बच्चे ने जिद किया, अभी बारिश का दिन है, मार्केट में गए और बच्चे ने जिद किया कि मेरे को तो गुपचुप खाना है, गोलगप्पे खाना है। अब आप समझा रहे हो कि बेटा खाना है तो घर चल के खा लेना, ठीक है ना, यहाँ मार्केट में जो है ना पानी साफ़ नहीं हो, बच्चा वही ज़मीन में लोट लोट के जिद कर रहा है। माता पिता ने दे दिया रट्ट से एक, बच्चे को लग रहा है माता पिता मेरे दुश्मन हैं। लेकिन माता पिता ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये करने से बच्चे का नुकसान हो जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। बच्चे को तो नहीं समझ में आ रहा, बच्चे को तो बस तात्कालिक लाभ दिख रहा है, हाँ मेरी को इच्छा हो रही है खाने की, मेरे को दो, खिलाओ। तो माता पिता को समझ में आ रहा है कि ये चीज़ नुकसानदायक है, तो वो नहीं दे रहे हैं उसे। तो इसी ढंग से जब भगवान हमें कोई चीज़ नहीं दे रहे ना, तो हमको ये बात समझने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग तो इतने छोटे बच्चे भी नहीं ना, लेकिन हम लोग हरकतें वही छोटे बच्चे वाली करते हैं, जो जिद करते हैं कि नहीं भगवान कैसे नहीं दोगे, देना पड़ेगा, लो मैंने ये व्रत कर लिया, ये पूजा पाठ कर दिया, अब तो दो। ठीक है ना, भगवान भी परेशान कि यार क्या है ये। कई बार माता पिता बच्चे की जिद के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, बोले ठीक है बेटा अब तेरे को अपना नुकसान करना है तो कर ले, ठीक है, हम तो पूरा प्रयास कर ले तेरे को सिखाने का। तो ये जो है ना जिद जो है, हठ योग
जिसको बोला जाता है वास्तव में। तो